200 से ज्यादा पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने दावा किया कि राहुल गांधी का आचरण जो है वो संसद की गरिमा गिरा रहा है और उनका कहना है कि संसद की सीढ़ियों, लॉबी और गलियारे भी पवित्र है। वहां चाय बिस्किट पीना या नारेबाजी करना जनता के पैसे की बर्बादी है। लेकिन कंगना जी या फिर जिन सांसदों ने राहुल गांधी को लेकर ये लेटर लिखा है वो राहुल गांधी के विरोध के तरीके को असंसदीय कह रहे हैं। लेकिन जरा अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी के इतिहास पर भी आप लोग नजर डालिए। साल 1973 का था जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। अटल जी 2 और सांसदों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर सीधे संसद भवन पहुंच गए थे। साल 1973 के अंदर देश में पेट्रोल केरोसिन की कीमतें आसमान छू रही थी। तब जनसंघ, जो आज भाजपा है, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध का एक ऐसा तरीका निकाला जिसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। अटल बिहारी वाजपेयी के इस विरोध के तरीके को हर कोई देखता रह गया था। और सबसे बड़ी बात यह आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो तो चाय भी नहीं पी रहे थे, बल्कि वो 2 अन्य सांसदों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर सीधे देश की संसद के अंदर पहुंच गए थे। सोचिए मैडम, आज के दौर में अगर कोई ऐसा करे तो आप उसे क्या कहेंगी? तब भी आप यही कहेंगे कि मर्यादाओं का उल्लंघन है। अगर अटल जी का बैलगाड़ी लेकर संसद परिसर में आना ऐतिहासिक और महान विरोध था, तो राहुल गांधी का संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीना अपराध कैसे हो गया? क्या मर्यादा की परिभाषा सिर्फ पार्टी बदलने से बदल जाती है? मैडम, लोकतंत्र में विरोध के तरीके हमेशा से अनोखे रहे हैं। संसद की सीढ़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है, वो जनता के विरोध की आवाज उठाने की जगह है। और अगर आप अटल जी की बैलगाड़ी पर ताली बजाती हैं, तो राहुल गांधी की चाय पीने पर आपको इतनी असहजता क्यों होती है? आप और आपकी साथी इतनी असहज क्यों हो जाती हैं? इसे ही कहते हैं सुविधाजनक इतिहास, जहां अपने नेता का हर काम आपको क्रांति लगता है और दूसरे का काम आपको नौटंकी लगता है।